तो आपकी जो मन पसंदीदा वीडियो है कि हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके स्ट्रक्चर मार्क करके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कैसे बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं आज आपके लिए ले आया हूँ। ठीक है। देखो, मैं भी अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना अच्छे से आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और आप कैसे उनको स्विंग में भी ले सकते हैं, कैसे आप उनको इन्वेस्टमेंट में भी ले सकते हैं और कैसे आप उनको इंट्राडे में भी प्लान कर सकते हैं। यह आपको इस वीडियो में आज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो थोड़ा पेशेंस रखना और आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखो, अपन को इस वीडियो में आपको मैंने पहले बता दूं कि आपको देखो, एक तो ऑर्डर ब्लॉक की नीड पड़ेगी, एक आपको स्कोप की नीड पड़ेगी, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, एक आपको ओवरलैपिंग एफपीजी की नीड पड़ेगी। तो ये तीन चार चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये ना, ये तीनों चीजें क्या होती है। मैं आपको वीडियो में आगे इनके बारे में डिटेल में आपको बताता रहूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम क्या करना है, आपको प्लानिंग क्या करनी है। सबसे पहले आप कोई भी चार्ट ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी इंडेक्स ले लो। आपको सबसे पहले 4 ओवर का चार्ट खोल लेना है। उसके बाद में आपको उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कर देनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोगों को दिक्कत ये आती है कि स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कहाँ से करें। तो जैसे कि आप शुरू ऐसे कर सकते हो कि कोई भी एक बड़ा डिप आया है या कोई भी बड़ा एक अपसाइड का मोमेंटम आया, आप वहां से शुरू कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर सकते हो या यहाँ से एक शुरू कर सकते हो कि आप यहाँ से मार्क करना शुरू करते हुए आ रहे हो। मेरा ये अभी धन का चार्ट ओपन है, मैं ट्रेडिंग व्यू में पूरा मार्क कर रखा हूँ, इसलिए मैंने अभी आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए ऐसा इसमें मार्क कर लिया है 4 ओवर के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इसने पहले से मार्क कर रखा है तो ना, इसने आराम सारे ऑर्डर ब्लॉक देख के मार्क कर लिए होंगे और जो सही होगा वो उसने दिखा दिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल लोअर से लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि मैंने कैसे स्ट्रक्चर मार्क किया है, कैसे मैंने उस पॉइंट पे जाके, पिन पॉइंट पे जाके एंट्री ली है, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे मन में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 4 ओवर में जाके आपको स्ट्रक्चर मार्क कर लेना है। तो मैंने जैसे कि स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। अपन लेटेस्ट बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, फिर आपको मैं लास्ट तक ले जाऊंगा कि मैंने कल के जो मेरे ट्रेड्स थे 26 अप्रैल 2024 के, वो मैंने कैसे लिए। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 4 ओवर पे स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रखा है कि प्राइस ने यहाँ पे हाई कैसे बनाया, यहाँ पे आईडीएम ले लिया। ये यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम ले लिया था। आईडीएम लेने के बाद में अब अपन क्या देखते हैं कि प्राइस ने आईडीएम ले लिया है। अब वो या तो आईडीएम को स्विप करेगा या फिर उसके जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको वो टैप करेगा, वो फिर वहां से एक अपन को मूव देगा। ये अपने माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो 4 ओवर का आईडीएम डन हो चुका है। अब अपन को ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक मैं कैसे देखता हूँ और मैं क्या क्या पॉइंट्स देखता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो पहला पॉइंट जो ऑर्डर ब्लॉक में मैं ये देखता हूँ कि उसके अंदर एक पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में क्या हो, इम्बैलेंस हो, जिसको अपन एफपीजी बोलते हैं। ठीक है। इनको इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो अपन पहली चीज क्या देखेंगे कि इम्बैलेंस होना बहुत जरूरी है उस पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो ये और भी एक अच्छी बात हो जाती है उस ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ठीक है। ये दो कंडीशन मैं देखता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप और इम्बैलेंस। उसके बाद में मैंने जैसे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क कर लिया, क्योंकि इसने लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली और इसके बीच में इम्बैलेंस भी है। अब क्या करेंगे अपन, 4 ओवर का ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब अपन जाएंगे 15 मिनट के अंदर, और 15 मिनट में जाके अपन 15 मिनट में जो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपन को जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं उसको अपन मार्क कर लेंगे। तो देखो, ये 22 जनवरी 1:15 की बात है। तो अपन जाते हैं 15 तारीख को, 22 जनवरी, ये अपन गए 22 जनवरी को। ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखो, अपन को क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक में अपन को जो भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड दिख रहा है अपन को उसको मार्क कर लेना है। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक अपन को क्या दिख रहा है, वही ऑर्डर ब्लॉक के सेम रूल कि इम्बैलेंस होना जरूरी है, लिक्विडिटी हो या ना हो, इम्बैलेंस जरूरी है। और वो, हाँ, एक पॉइंट और ऐड कर लेना उसमें, वो मिटिगेटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, चाहे 4 ओवर में हो, चाहे से 15 मिनट में हो, चाहे से 1 मिनट में हो। ठीक है। वो मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें क्या है, इसमें इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है, लेकिन इसमें इम्बैलेंस भी है और ये अनमिटिगेटेड है, जो कि आपको ये
स्काई ब्लू कलर के बॉक्स में दिख रहा है वो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये है। ये मैंने ये वाला क्यों मार्क करा है क्योंकि ये कैंडल जो है इसके इनसाइड में है, तो ये एक इनसाइड बार हो गई, तो अपन पूरे को क्या क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एज ए मार्क कर लेंगे। ठीक है। तो अभी आप इस स्काई ब्लू बॉक्स पे ध्यान रखना कि आपको दिखे कि भाई ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, 4 आवर पे स्ट्रक्चर मार्क किया। दूसरी कंडीशन क्या थी, अपन ने क्या करा, स्ट्रक्चर मार्किंग कर ली, आईडीएम हो गया, उसके बाद में अपन 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर चुके हैं। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, 15 मिनट के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो मार्क करेंगे। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक अपन ने क्या कर लिए, मार्क कर ली। अब अपन क्या करेंगे, एक प्रिसाइज एंट्री, एक छोटे स्टॉप लॉस के लिए अपन को एंट्री चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट में शिफ्ट करेंगे। तो अपन जाते हैं 1 मिनट पे। मैं एक बार डेट देख लेता हूँ, 22 दिसंबर की बात है, ये 1:45। ठीक है, 22 दिसंबर, और मैं यहाँ पे टाइमिंग कर लेता हूँ 1:45। आपको 4 आवर का देखना है ऑर्डर ब्लॉक, आपको देखना है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखना है। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के बाद में आपको क्या देखना है, उसमें कौन सा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जो 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर पेंडिंग पड़ा है। ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर एक ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने फाइंड करा है कि वो क्या है, अनमिटिगेटेड है। उसके बाद में आप देखेंगे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड पड़ा है। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, लेकिन ये इनसाइड बार में, और ये मिटिगेटेड है। ये भी मिटिगेटेड है, अगर ये इनसाइड बार लेते तो अपन। और ये सिर्फ नहीं है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके अंदर क्या है, ये अनमिटिगेटेड है क्योंकि पहली कैंडल ये दूसरी इसकी इनसाइड बार में है, तो मैंने इसको क्या करा है, एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करा है। उसके बाद में क्या करेंगे, आप अपन ऊपर चलेंगे, और ये 15 मिनट का हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइंड नहीं करना, आपको यहाँ यहाँ पे फाइंड करना है 15 मिनट की इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कौन सा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक जो 1 मिनट के अंदर पेंडिंग रह गया है। ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो बना था, लेकिन ये क्या हुआ है, ये इसकी इसकी वजह से क्या है, ये मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि सेम लाइन पे है तो। ये देखिए, आप यहाँ मिटिगेट हो चुका है, इसलिए अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया है मैंने, क्योंकि पहली कैंडल ये तीसरी कैंडल के बीच में एफपीजी भी है, और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ये भी क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अपन मान सकते हैं, लेकिन अपन इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे अपना। ये जो है ना 4 ओवर का, वो यहाँ तक ही है। ठीक है। तो अपन इसको यहाँ तक ही लेंगे, और इस ऑर्डर ब्लॉक को अपन कंसिडर नहीं करने वाले। ठीक है। तो 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक ये मिला है अपन को, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक वो मिला है, नीचे वाला। अब हमेशा ध्यान रखना कि प्राइस, कोई से भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, टैप करना जरूरी है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे टैप करें, यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक में आपको मिल चुके हैं। अपना ना तो अपन को 4 आवर का देखना है, ना 15 मिनट का देखना है, अपन को सिर्फ ये और ये ऑर्डर ब्लॉक अपन को देखना है। अगर आप जैसे स्विंग में एंट्री कर रहे हो, चाहे से इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे से इंट्राडे के लिए, आपको ये 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, यहाँ पे आपको एंट्री के लिए देखना है। सॉरी, इसको ब्लॉक कर देता हूं। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पे आगे। अब इसमें एंट्री कैसे आई है आपको दिखा देता हूँ मैं। अब ये देखो, अब एंट्री करने के तीन चार पर्पस होते हैं, तीन चार तरीके हैं। जैसे कि चौक होना, चौक के बाद इंड्यूसमेंट लेके फिर उस चौक के नीचे का जो, जैसे कि समझ लो ये चौक हो गया, चौक के बाद में यहाँ पे इसने हाई बनाया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट के लिए वेट कर रहा है, लेकिन अब इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। ठीक है। एक तरीका ये होता है कि इंड्यूसमेंट लेके समझ लो यहाँ पे ऊपर हाई करता है, फिर इंड्यूसमेंट लेके और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या एफपीजी के ऊपर टैप करके चल जाता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है स्कोप का। स्कोप क्या होता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपको समझाता हूँ कि स्कोप क्या होता है, कि आप आगे भी आपको काम में आ जाए। जैसे कि जो पहली कैंडल होती है और ये दूसरी कैंडल, तो ये पहली कैंडल हमेशा इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर ले, और इसका जो लो है इसके ऊपर क्लोज कर दे आके। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर इसके जो लो है इसके ऊपर आके क्लोज करे। पहली कंडीशन तो ये होगी, और दूसरी कंडीशन है कि जो इसका आप हाई बनेगा, ये जो हाई बना है ना इसका, इसके ऊपर जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हाई के ऊपर आके क्लोज कर जाए। ठीक है। तब जाके ये क्या बनेगा, ये अपना एक स्कोप बन जाएगा, मतलब कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक प्राइस के ऊपर टैप करेगी और वो ऊपर चल जाएगी। अपन इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं और इसके ऊपर का अपन एंट्री प्लान करते हैं। इसको अपन बोलते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं बोलता हूँ स्कोप। ठीक है। स्कोप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ओवरलैपिंग एफपीजी आपको मैं अभी बाद में बताऊंगा जब एग्जांपल आपके सामने आएगा। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक ये था और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये अपने पास पेंडिंग रह गया था 1 मिनट के ऊपर। पहले पे टैप करती है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि चौक भी बहुत दूर है और यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं बन रहा है। देखो आपको दिखाऊं, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, लेकिन इसके हाई के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली है, इसने भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। प्राइस नीचे जाती है,
वो इसको तोड़ती हुई चल जाती है। ठीक है, अब प्राइस इसके ऊपर टैप करती है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो अपन चौक के बेसिस पे एंट्री ले, या स्कोप पे बेसिस या स्कोप के बेसिस पे एंट्री ले। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपको नहीं मिल रही है, चौक भी बहुत दूर है, यहाँ पे चौक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, स्कोप भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया और लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं। तो अपन यहाँ पे एंट्री कैसे बनाए? यहाँ पे एंट्री करने का एक तरीका होता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, जिसको अपन ऐसे बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई सपोर्ट टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह बन जाता है, और रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट की तरह उसको एक्ट करता है। तो सेम ऐसे होता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या करेंगे, अपने लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जैसे ही हमें प्राइस टैप करती है इसके ऊपर, आप यहाँ पे भी एंट्री मार सकते थे, क्योंकि नीचे का एक भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं था। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना था, एग्रेसिव ट्रेडर तो यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, और अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ माना जाएगा। ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक के हिसाब से आपको एंट्री लेनी है, जहाँ पे आप स्टॉप लॉस छोटा ले सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जैसे क्या करता है, अब ये रेजिस्टेंस हो गया एक तरह का, ये मान लो इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद भी प्राइस जैसे इसके ऊपर आएगी, तो वो एक तरह का सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको अपन ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं एसएमसी के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना टारगेट, यहाँ पे प्राइस लगा के, और अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के, और टारगेट आप अपना जो स्विंग हाई है पहला यहाँ तक रख लो, यहाँ तक रख लो, या आपका जो भी आपको जो लिक्विडिटी एरिया दिखता है वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, इजीली आप टारगेट अचीव कर सकते हो। तो मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे आप 4 ओवर में स्ट्रक्चर मार्किंग करके उसका ऑर्डर ब्लॉक देख के, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके, और 15 मिनट में भी 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके, कैसे आप एक बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री बना सकते हो, बिल्कुल टैप टू टैप एंट्री बना सकते हो। कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप आराम से ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करो। ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन मैंने बताई दी है कि मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इम्बैलेंस होना चाहिए, और अगर वो लिक्विडिटी स्वीप कर ले प्रीवियस कैंडल की, तो वो और भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। अगर वो भी नहीं करता है, तो आप ये दो कंडीशन आपको देखनी है कि वो मिटिगेटेड नहीं हो, एफपीजी उसके अंदर या इम्बैलेंस उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एक एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको ये बता ही दिया। अब आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन ने एंट्री देख ली कि इतना बड़ा ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, कितने पॉइंट्स का ऑर्डर ब्लॉक था ये, कम से कम आप देखो, ये कितने पॉइंट्स का ऑर्डर ब्लॉक था, ये कम से कम 141 रुपीज का जो ऑर्डर ब्लॉक था, उसको अपन ने छोटा करके कितना, कम से कम 10 से 11 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के रूप में उसको कन्वर्ट कर लिया। अपनी एंट्री यहाँ पे हुई थी, तो अपना टारगेट देख लो आराम से आप कितना ले सकते थे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को, ऑर्डर ब्लॉक को देख के छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अब आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको और समझ में आ जाए। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस के बाद में प्राइस ने हाई बनाया, हाई के बाद में आईडीएम लिया। अब सेम यहाँ पे होता है वही चीज, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आपको समझ में आ जाए। ये है 29 फरवरी की बात, 15 मिनट में जाएंगे अपन, 15 मिनट में जाके 29 फरवरी अपन कर लेते हैं, 29 ठीक है। ये ग्रे कलर का जो बॉक्स है वो अपना क्या है, 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, अब 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे भाई कौन सा, जिसमें एफपीजी भी हो, अगर उसने लिक्विडिटी ले रही है तो लिक्विडिटी हो, और ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अपन को क्लियर दिख रहा है। जैसे अपन ब्लॉक ही शुरू करते हैं, मैंने इसको क्यों मार्क करा है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी अनमिटिगेटेड जो विक होती है, विक्स भी काफी, विक भी एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि विक भी ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर किया जाता है, अगर वो टैप नहीं हुई है तो। जैसे कि आप इसका जो विक है वो अगली कैंडल से लेकर यहाँ तक किसी ने भी टैप नहीं करी, तो इसको भी एक अपन ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। ठीक है, और एक ऑर्डर ब्लॉक अपन को यहाँ पे पूरा जो है मिटिगेटेड है सारे, एक डायरेक्ट अपन को ये दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, इसने लिक्विडिटी भी ले ली, एफवीजी भी है। ठीक है, इसके अंदर इम्बैलेंस भी है, और ये अनमिटिगेटेड भी नहीं है। 15 मिनट का मार्क कर लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे अपन, 15 मिनट के जो है उसके अंदर अपन 1 मिनट का फाइंड करेंगे। तो अपन डेट देख लेते हैं, ये है 29 फेब, 3 बजे का टाइम। ओके, अपन टाइम भी कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। अरे, ये रहा। ठीक है, अपन लो से शुरू करेंगे बिल्कुल वापस। अपन 1 मिनट पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा गलत मार्क कर रखा है, सॉरी। ये है 15 मिनट का,
ठीक है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक भी आपको ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट के अंदर नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस वाले में रहेंगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर आपको लो पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ये देखो, ये इनसाइड बार नहीं है क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है, तो ये इनसाइड बार नहीं होगी। और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वो क्लियरली। अपन चलते हैं अब इसके आगे कि प्राइस ने इसका इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है। टैप करना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। अगर टैप नहीं करती है फिर चौक कर देती है तो वो काफी रिस्की रहता है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा मार्क कर रखा था। अब देखो, प्राइस ने इसके ऊपर क्या करा, टैप करा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अपन को पता है कि यहाँ पे अपन को कहीं पे एंट्री लेनी नहीं लेनी है, यहाँ पे भी नहीं लेनी। यहाँ पे सिर्फ इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही कितना कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है देखो, दो 22,022 से लेकर 21,800, कम से कम 200 पॉइंट का ये ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अंदर अपन को क्या देखना है, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। तो वो अपन कैसे कर रहे हैं, अगर बता ही दिया है मैंने। अब एंट्री कैसे लेंगे इसके अंदर, प्राइस जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करती है अपन को एक्टिव हो जाना है। ये अब यहाँ पे कोई स्कोप तो नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। फिर क्या हुआ, इसके नीचे क्या करा, इसने क्लोजिंग दे दी। अब जो इसको हटा देता हूँ, देखो अब इस कैंडल ने क्या करा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, लिक्विडिटी स्वीप कर ली, और इसके जो लो है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, और अगली कैंडल ने इसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग कर दी है। तो ये एक स्कोप बन जाता है, और अपनी एंट्री यहाँ पे रहती है। बिल्कुल स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपने कन्वर्ट करके मात्र 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लिया है। और अपना टारगेट आप कहीं भी आप सेट कर सकते हो, जैसे कि ये पहला स्विंग हाई है वहां पे कर लो 1:5, दूसरा स्विंग हाई कर लो। ठीक है, प्राइस क्या हो रही है, आपको काफी लंबा टारगेट आपको दे सकती है। आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेलिंग का यूज करके आप कितना लंबा टारगेट आप खींच सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप सेफ ट्रेडर हो तो आप शुरू अभी कर रहे हो तो आप खाली छोटे टारगेट अचीव करो तो भी काफी अच्छा है। 1:3, 5, 10 नॉर्मली अगर आप इस तरीके से आप उसको यूज करते हो तो 5, 6, 10 तो आप इजीली उसमें निकाल सकते हो बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, अब एक एंट्री तो हो गई कि आईडीएम हो गया था। आईडीएम के बाद में जब पहला ऑर्डर ब्लॉक आता है वहां पे अपनी एंट्री कैसे हुई, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका है कि अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना एंट्री कैसे बनाए। सेम तरीका है, लेकिन इसके अंदर आपको मैं एक नया कंसेप्ट बताऊंगा जो कि है ओवरलैपिंग एफवीजी। जो कि आपको हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे प्राइस क्या होगी, बिल्कुल इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप भी नहीं करी, देखो ये 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक इतना ही था, यहाँ पे टैप भी नहीं करी और वो ऊपर चली गई। तो उसका उसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे अपन इसको एंट्री को मिस नहीं करें, अपन कैसे उस एंट्री को बना सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर रखा है। उसमें क्या है, इसने लिक्विडिटी भी ले ली प्रीवियस कैंडल की, एफवीजी भी है इसके अंदर, और ये अनमिटिगेटेड भी अभी तक है। ठीक है, यहाँ पे आगे मिटिगेटेड होगा ये। तो अपन जाते हैं 14 फरवरी को, 15 मिनट के अंदर रहेंगे अपन। 15 मिनट के अंदर जाके अपन पहले इसके 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे 14 फरवरी को। अब 14 फरवरी को गए, थोड़े मैंने इसको सही कर देता हूँ मैं इनको। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आपकी यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन इसने क्या हुआ, यहाँ पे इस पर टैप कर दिया है। ठीक है, तो ये मिटिगेटेड हो चुका है। लेकिन अब कभी भी आप देखेंगे ये छोटा टाइम फ्रेम है इसलिए इतना मैटर नहीं करेगा। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे होगा तो ये जो पार्ट है बाकी का, ये काम कर सकता है एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वो डिपेंड करता है कि कैंडल कैसी बन जाए। कैंडल बिल्कुल आईएफसी कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल आपको दिखती है, जैसे बिल्कुल पिन बार टाइप की कैंडल दिखती है, तो वहां पे क्या है कि आप बड़े टाइम फ्रेम की जो इस टाइप की कैंडल होती है उसका जो अनमिटिगेटेड पार्ट है उसको आप ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया और एक ऑर्डर ब्लॉक अपना ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसने लिक्विडिटी नहीं ली है, मैंने क्या बोलता लिक्विडिटी कंपलसरी नहीं है इस केस के अंदर, लेकिन एफपीजी होना चाहिए और अनमिटिगेटेड होना चाहिए। तो एफपीजी था इसके अंदर। अब इस एफपीजी में क्या है, दो चीज हो गई। इसमें क्या है कि देखो ये जो प्रीवियस जो एक कैंडल थी उसने क्या कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका एफपीजी का पार्ट था उसमें क्या कर लिया इसने, ये ओवरलैपिंग कर ली। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। इसकी वजह से क्या है कि अब ओवरलैपिंग एफ जब भी होती है, कैंडल कभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी। ये देख लेना कभी भी आप, कैंडल कभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी बड़े टाइम फ्रेम की, छोटे टाइम फ्रेम की मत देखना। बड़े टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो खाली इसके लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती है, विक बना लेगी इसके नीचे जैसे, लेकिन वो इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी, वो इसके ऊपर ही रहेगी हमेशा कैंडल की क्लोजिंग। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग एफवीजी हो गया। और ये यहाँ पे क्या मिल गया अपन को, ये अपना एफवीजी का ये पार्ट हो गया, ये वाला, ये अपना एफवीजी का पार्ट हो गया। अब अपन चलते हैं
1 मिनट के अंदर। आपको यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आके इस एफ के अंदर यहाँ पे अपन को क्या कर देखना है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। और सॉरी, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कि कौन सा टाइम था। ये था 14 फरवरी, 2 बजे का टाइम था। 14 फरवरी, और ये टाइम था 2 बजे का। ठीक है, ये देखो ये ओवरलैपिंग एफ था यहाँ पे 15 मिनट का, और यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 मिनट का यहाँ पे अपन को एफ मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन को देखना है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक अपन को देखना है यहाँ पे। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको ही कंसिडर कर लेंगे पूरे एरिया को एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो एफ का मार्क हुआ है उसी को अपन क्या कर लेंगे, एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लेंगे। प्राइस को देखते हैं इसके ऊपर टैप करती है कि नहीं। देखो प्राइस यहाँ पे टैप कर दी, लेकिन अभी भी आपको सीधा टैप करते ही आपको एंट्री नहीं लेनी है। मैंने क्या बताया, टैप करते ही एंट्री कभी भी मत लेना। यहाँ पे भी अपन क्या देखेंगे, या तो चौक की तरीके एंट्री लेंगे, या स्कॉप देखेंगे, या ब्रेकर ब्लॉक देखेंगे। तो ब्रेकर ब्लॉक की कंडीशन क्या है अपनी, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक की कंडीशन सीधी अपनी यहाँ पे जाके अचीव होगी, क्योंकि उसके बीच में अपन को छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक कहीं मार्क करने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया अपन को, स्कॉप, पहली कैंडल उसकी लिक्विडिटी स्वीप, इसके ऊपर क्लोजिंग, और इस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये अपना स्कॉप बन गया। ये अपना क्या हो गया, स्कॉप। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, और इसमें स्टॉप लॉस देख लो आप अपना, कितना छोटा स्टॉप लॉस आपको मिल रहा है। ये देखो 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो भी स्पॉट चार्ट के अंदर। वहां पे तो होगा 5-6 पॉइंट का निकलेगा मुश्किल से भी। ठीक है, और इजीली आप देखो 1:10, मतलब काफी लंबे टारगेट आप खींच सकते हो इजीली। आपको वन साइड मूव भी मिलेंगे, काफी बार आपको वन साइड मूव मिलेंगे, क्योंकि आपने 4 ओवर का ओबी को 1 मिनट के जो ओबी है उसमें कन्वर्ट करके आप एंट्री ले रहे हो, वो भी आप इतने कंफर्मेशन के बाद में। तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसके हिट होने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर होंगे। और अगर बाई चांस हो भी जाता है, तो आप ये मानना कि वहाँ पे क्या हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, या तो वो, या फिर क्या होगा, वो ब्रेकर ब्लॉक की तरह कंसिडर बाद में यूज होगा। लेकिन मोस्टली 99% केस आपको ये मिलेंगे कि आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी अच्छी खासी, और आपने सही तरीके से बिल्कुल एनालिसिस किया है, ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करे हैं, तो आपको एंट्री मिलेगी, और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, तो टारगेट आपके एक तरफा बिल्कुल लंबे टारगेट मिलेंगे। ठीक है, बैक टू बैक आपको कैंडल्स यहाँ पे मिलेगी, जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बड़े टारगेट्स आप ले भी सकते हैं। तो मैंने आपको एफ के तरीके बता दिए कि आप एफ के बेसिस पे कैसे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और ये अब सेम आपको अगर आप चाहो तो मैं इसको बता देता, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसमें ये केस तो आपको पता चल गया कि सेम ऐसा ही है। आपको मैं ये केस बताता हूँ, ये वाला, कि मैंने आपको बोला था कि बड़े टाइम फ्रेम का अगर ये ऑर्डर ब्लॉक मिलता है अपन को विक के रूप में, तो आप उसको यूज करिए हमेशा। क्योंकि क्या है कि देखो यहाँ पे पहला ऑर्डर ब्लॉक था, वो क्या था, पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे मिला आपको। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा पुल बैक पे देखें। पुल बैक, जब समझ लो कि प्राइस यहाँ पे क्या हुई, नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे हाई बनाई, उसके बाद में इस लो को इसने ले लिया, इस कैंडल के लो को, तो ये एक ये हाई हो गया, फिर ये लो बना, लो के बाद फिर ये हाई बना, और फिर ये लो बन रहा है। तो आप हमेशा पुल बैक पे देखो ऑर्डर ब्लॉक, आपको ज्यादा कंफर्मेशन लगा। ये बीच में झूलता हुआ ऑर्डर ब्लॉक देखो क्या है, तो वो क्या है, काम तो करता है लेकिन आधी बारी काम करता है वो। ठीक है, आपको आपको दिक्कत आएगी कि वो कई बार काम भी नहीं करेगा, तो कई बार आपको सही एंट्री भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो जितना हो सके पुल बैक में मिले ना आपको ऑर्डर ब्लॉक, वो ज्यादा वैलिड अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि क्या है कि प्राइस अगर इसके लो को तोड़ती है, तो सीधी सी बात है वो और नीचे जाने को तैयार रहेगा। ठीक है, लेकिन बीच में अगर पुल बैक ही नहीं है, ऑफिस को तोड़ देता है, तो वो वहां से भी क्या हो सकता है, घूम भी सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अपने स्विंग को तोड़ेगा, तो क्या है कि इससे कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ वो और नीचे जाने को तैयार बैठा है। ये पॉइंट मैं आपको समझा दिया। अब उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कैसे मिला है अपन को। देखो यहाँ पे क्या है कि इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है। यहाँ पे क्या है, इसमें एफ भी था, लेकिन वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन अपन क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो विक है, इसकी विक जितनी भी जो अनमिटिगेटेड है, अपन उसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, क्योंकि IFS कैंडल है। ठीक है, और ये क्या है, प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक था अपना मेजर, वहां पे उसने इसके ऊपर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर गए था वो। तो ये मेजर क्या है अपना एक एक्सट्रीम, उसके बाद में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई लास्ट लो यही बना है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बॉस हुआ, बॉस के बाद में क्या हुआ कि प्राइस ने ये लो बना दिया था। अगर इस लो को ब्रेक करती तो चौक हो जाता,
तो अपने पास एक्सट्रीम पॉइंट यही बचा है। तो एक्सट्रीम पॉइंट में अपन को देखना है कि ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, अपना अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर अपन इसको करेंगे। ठीक है, ये तो अपने मैं बता दिया कि आपको स्विंग लेना हो तो स्विंग कैसे लोगे, और अगर आपको स्विंग नहीं लेना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपको इंट्राडे करना है तो वो आप कैसे लोगे। इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप एंट्री कैसे बना सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके। अगर आप कंडीशन लिखना चाहते हो तो आप कंडीशन लिख लो, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहली कंडीशन होगी 4 ओवर के टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आप जो 4 ओवर की स्ट्रक्चर मार्किंग करिए उसके अंदर आईडीएम का वेट करोगे। आईडीएम हो जाने के बाद में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा आपको, उसके अंदर क्या करेगी, प्राइस टैप करेगी। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पहले से ही मार्क करके रखोगे। भाई प्राइस यहाँ से गिर रही है, आईडीएम हो चुका है, आप 15 मिनट में यहाँ पे जाके आना है, ऑर्डर ब्लॉक देख लो और उसको मार्क करके रखो। 15 मिनट का मार्क कर लिया। फिर 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क मार्क करने के बाद थर्ड कंडीशन आती है 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। लेकिन अब 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को आपको ना तो इस 4 ओवर में देखना है, आपको सिर्फ देखना है 15 मिनट वाले के बॉक्स में देखना है कि आपको भाई 15 मिनट का बॉक्स है उसमें 1 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है, वो अपन को देखना है। अगर विक मिलती है लोअर से लोअर पॉइंट पे अपन विक मिलती है तो उसको, और जो कि अनमिटिगेटेड हो, तो उसको भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर करोगे। ठीक है। कई बार क्या होती है, प्राइस को जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, इसको तोड़ दी थी प्राइस, लेकिन आपको क्या है कि टैप करते एंट्री लेनी नहीं है, अपन को वेट करना है चौक का, स्कोप का, ब्रेकर ब्लॉक का। ज्यादातर आपको स्कोप पे एंट्री मिल जाएगी, जिससे आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा मिल जाएगा और आपको एंट्री भी काफी इजीली टारगेट्स की तरह आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे स्कोप हुआ और प्राइस सिर्फ इतना ही मोमेंटम दिया, लेकिन ये जो एक मोमेंटम था 175 रुपीज का, जो ये कैंडल बनी थी 4 ओवर की, इसमें आपको काफी अच्छा टारगेट मिल चुका है। ठीक है। तो तीन कंडीशन हो गई, उसके बाद में आप 1 मिनट पे जाके एंट्री मारे लोगे। खाली चार कंडीशंस है। स्ट्रक्चर मार्क करो, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक के बाद में उससे छोटा ऑर्डर ब्लॉक देखो, फिर उससे छोटा ऑर्डर ब्लॉक देखो, और उसमें जाके अपने एंट्री बना लो। सिर्फ ये तरीका है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और भी तरीके होते हैं, जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप होता है बॉस की, यहाँ भी बॉस था, बॉस की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, यहाँ पे को अपनी एक एंट्री बन सकती थी, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, यहाँ पे भी एंट्री बनती छोटे टाइम फ्रेम पे। कैसे बनती, सेम कंडीशन सी है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, वहां पे अपन जाके देखते हैं ऊपर ही ऊपर कि भाई कोई स्कोप है कि नहीं, या कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है अपन को। ठीक है, वहां पे भी मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे भी एंट्री मेरे को बनानी हो तो कैसे मैं बना सकता हूँ। ठीक है। एक मैं आपको एक वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि इसमें आईडीएम के ऊपर इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप नहीं होती, लेकिन हो नहीं होती ना तो भी एक एंट्री बन सकती है, और हो जाती है तो भी एक एंट्री बन सकती है, यहाँ पे भी एक। ठीक है। होने के बाद मैं आपको मैं बताता हूँ कि अब जो ये ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है उसमें आप एंट्री प्लान कैसे कर सकते हो। ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि है ना भाई, कि मतलब अब मार्केट चल रहा है, इंट्राडे में चल रहा है, अब मैं आज ही शुरू कर रहा हूँ, तो मैं कैसे इसको है ना शुरू करूँ, कि भाई मैं कहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करूँ, या बीच में से ही मैं कैसे एंट्री प्लान कर लूँ मेरी। तो भाई बीच में से एंट्री प्लान नहीं होगी, आपको इसी तरीके से आपको मार्क करते हुए चलना है। और उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अगर समझ लो मेरे पास ये मार्क ही नहीं होता, प्राइस यहाँ पे आई, अब प्राइस ठीक है यहाँ से मुझे अप ट्रेंड दिख रही है, लेकिन वो कभी भी घूम जाए, लेकिन मुझे पता है कि भाई यहाँ पे बॉस होना पेंडिंग पड़ा है, बॉस हो सकता है यहाँ पे, बॉस के लिए काफी ज्यादा चांसेस है होने के। तो मतलब मार्केट क्या है, अभी अप ट्रेंड में जाएगा और ज्यादा चांसेस है मुझे, तो मैं कैसे इस अप ट्रेंड में मैं कैसे अपना एंट्री प्लान कर सकता हूँ। इंट्राडे वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंट्राडे में कैसे करेंगे आप। प्राइस ऐसे गिरी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, अपन क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक में अभी शिफ्ट हो जाएंगे 15 मिनट के ऊपर। ये है 29 अप्रैल की बात है, 15 मिनट पे जाऊंगा मैं, 19 अप्रैल की। ठीक है, ये 19 अप्रैल को है अपन यहाँ पे। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टैप हो जाएगा ना, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेकर अब ऊपर का स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू करेंगे। चौक से शुरू करेंगे, चौक हुआ यहाँ पे, चौक के बाद में अपन आईडीएम देखेंगे, यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद में वही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, आपको मैंने बता ही दिया कैसे लेना है। फिर यहाँ पे हो गया, उसके बाद में फिर बॉस हुआ, फिर बॉस के बाद में अब प्राइस यहाँ पे पहुंच गई। अब कल मुझसे पूछा था कि भाई आपने यहाँ पे एंट्रीज कैसे बनाई थी, जो मैं आपको कल की ट्रेड समझाता हूँ इंट्राडे की, तो कैसे लेते हैं, जिससे आपको आइडिया पड़ जाएगा। यहाँ बॉस हो चुका था, प्राइस यहाँ पे क्या करती थी, क्लोज करती थी, प्राइस यहाँ पे आके देखो, ये 3 15 है 25 अप्रैल की, यहाँ पे मुझे एंट्री देखनी थी। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 1 मिनट शिफ्ट करते हैं। अब देखो बॉस हो चुका है, बॉस होने के बाद अपन एक चीज देखोगे 15 मिनट पे कि अभी तक इसका आईडीएम नहीं हुआ है, प्राइस कंटिन्यू एक साइड ऊपर चल रही है, तो अब इसका आईडीएम कहाँ पेंडिंग है, यहाँ पे पेंडिंग है आईडीएम। ठीक है। तो प्राइस आईडीएम लेने जरूर आएगी, तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए थे, अपन को पता था कि भाई आईडीएम लेने जरूर आएगी। या तो अपन चौक का वेट करते हैं, स्कोप का वेट करते हैं, या फिर ब्रेकर ब्लॉक का वेट करते हैं।
ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि यहाँ पे दूसरे की ये यहाँ पे बॉस हुआ था 15 मिनट का, 15 मिनट का बॉस हुआ था। उसके बाद में प्राइस ऊपर जा रही है। अभी तक ना तो इसने स्टॉप स्कॉप किया है ना कोई चॉप किया है। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ऊपर गया, कैंडल लिक्विडिटी स्विप पे लेकिन क्लोजिंग नहीं करी। लिक्विडिटी स्विप कर ली लेकिन क्लोजिंग नहीं करी। अब देखो इस पॉइंट पे जाके कैंडल ने क्या करी, इसकी लिक्विडिटी भी स्विप कर ली, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, और नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आप एक एंट्री यहाँ बना सकते थे। कितना छोटा स्टॉप, सिर्फ 11 रुपए का स्टॉप लॉस है। आपका टारगेट है कितना बड़ा है, आपका टारगेट है 184 रुपीज का, और ये टारगेट क्या है, अचीव भी हुआ है। ये देखो टारगेट पूरा गया हुआ है, अचीव भी हुआ है, पूरा अचीव हुआ है। ये देखो। ठीक है, प्राइस पूरी नीचे तक आई है तो अचीव हुआ। ठीक है, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ में रिस्क मिलेंगे, और क्या होगा, बड़ा टारगेट आपको मिलेगा इजीली। इंट्राडे की बात है, 184 रुपीज का आप टारगेट प्लान कर रहे हो। आप पहली एंट्री आपकी मिस हो गई तो आप दूसरी एंट्री कैसे प्लान करोगे? वही आप क्या करोगे, आप 15 मिनट का जो हाई बनाए यहाँ पे, उसके बाद आप स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर दो। अब इसमें आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो ये चौक कैसे मान लिया इसने, तो एक चीज ध्यान रखना कि छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे कभी भी आप है ना कैंडल क्लोज का वेट नहीं करोगे। अगर वो यहाँ पे ये विग भी बना देती है तो आप उसको चौक बॉस कंसिडर कर लोगे। यहाँ पे चौक हुआ, चौक के बाद में अपना आईडीएम देखेंगे, आईडीएम यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक इसका लो अभी तक इसने तोड़ा नहीं है, तो ये पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक, ये पूरा नीचे आके ये ऊपर, और ये पूरा एक ही पुल बैक है, यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है, ये सिर्फ एक ही बैक है। ठीक है। फिर यहाँ पे इसने इसका लो इसने तोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। इसने लो तोड़ा और उसका जो हाई बनाया ये बनाया, फ्री लो आया, और ये आईडीएम हुआ। अब आईडीएम के बाद में कुछ लो होना है, जो एक्सट्रीम जो पी ओ वाई जोन है, यहाँ पे एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे भी एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है। अब देखो आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते थे, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये दिख रहा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने क्या करा है, एफजीबीएस के अंदर, और ये अनमिटिगेटेड भी अब तक यहाँ पे मिटिगेटेड नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ऐसा केस बनता है और आपको अगर ये ऊपर का जो हाई दिखता है ऐसा, मतलब हाई मतलब कि जिसने स्कोप बना रखा है यहाँ पे, आपकी एंट्री मिस हो चुकी है, तो आप हमेशा टॉप पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, कभी भी यहाँ पे मत रखना स्टॉप लॉस। क्योंकि आपको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, तो ये बड़े प्लेयर्स को भी ऑर्डर ब्लॉक क्लियरली दिख रहा है, तो वो इसकी लिक्विडिटी जरूर वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। वही चीज़ अभी हुई, लिक्विडिटी लिया है। अब जो एसएमसी प्लेयर्स थे, उनके छोटे जो अभी सीख रही है, वो लोग यहाँ पे लेते हैं ट्रेड, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, और इसकी क्या कर लेते हैं, वो लिक्विडिटी लेके और फिर टारगेट आपका अचीव कर लेते हैं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्डर ब्लॉक मिलाएं तो उसके ऊपर हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना अपना। ठीक है। और फिर टारगेट अपना यहाँ पे आप एंट्री, यहाँ पे आपकी एंट्रियाँ बनती, और आपका टारगेट पहला क्या होता, पहला बॉस आपका टारगेट होता, या फिर आप 15 मिनट की जो आईडीएम है वहां तक भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। दूसरी एंट्री कैसे बनती, बॉस हुआ, बॉस होने के बाद फिर अपन क्या देखेंगे, आईडीएम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नई कंडीशन है। यहाँ पे नई कंडीशन क्या है, यहाँ पे नई कंडीशन ये है कि ये आईडीएम था यहाँ पे, लेकिन प्राइस टाइम तक आईडीएम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे मौजूद क्या था, एक स्कोप था। यहाँ पे एक स्कोप मौजूद था। प्राइस ने क्या करा, खाली इसको टैप करके नीचे गिर गया। अच्छा ठीक है। अब आपको क्या पता था कि भाई आईडीएम लेगा कि नहीं लेगा। ये थोड़ी रिस्की एंट्री बनेगी यहाँ पे, कि ना तो इसने आईडीएम लिया है अभी तक, है ना, और ना कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं, भाई आईडीएम लेने के बाद अगर ऊपर जाके फिर वो ऑर्डर ब्लॉक टाइप करता, या फिर आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करता, या फिर आईडीएम के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करता, तो वहां पे तो फिर भी अपना एंट्री प्लान कर सकते थे। यहाँ पे कैसे करोगे आप, यहाँ पे रिस्की एंट्री होगी। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो इस एंट्री को प्लान करना कि समझ आईडीएम की लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं हुई है, स्कोप के ऊपर इसने क्या कर लिया, टैप करके नीचे गिर रहा है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे आप देखोगे वापिस स्कोप देख रहे हो आप, क्योंकि इसने लिक्विडिटी नहीं ली। इसने क्या करी, इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके और नीचे आ गया। अब इस कैंडल इसकी लिक्विडिटी को क्या कर लिया, स्वीप कर लिया, अभी तक क्लोजिंग नहीं करी है। अब इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग करी है, अपन इसमें ट्रेड नहीं लेते, लेकिन क्या है, इसका जो स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम था एक डाउन ट्रेंड का, वो शो करता है कि यहाँ पे सेलिंग का मूव ज्यादा है। और एक क्या है कि न्यूज भी थी, न्यूज के कारण भी क्या था कि जीडीपी आई थी यूएस की, वो क्या कम आई थी, उसके कारण भी क्या है, और मार्केट मार्केट डाउन था। तो इससे भी अपने क्या है, रिस्क ले सकते हैं कि भाई न्यूज भी नेगेटिव है, और मार्केट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग में डाउन जा रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। आपका रिस्क बिल्कुल छोटा होगा यहाँ पे भी। आपका रिस्क क्या होगा, ये देखो ये जो कैंडल है, ये आपका स्कोप माना जाएगा। ठीक है। और प्राइस क्या होगी, ये देखो। अगर आगे हम रिस्क भी लेते हैं तो आपका रिस्क कितना सा होता है, सिर्फ 7 पॉइंट्स का, स्पॉट चार्ट में 7 पॉइंट का रिस्क है सिर्फ। तो आप यहाँ क्या करते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के या फिर
टारगेट रख सकते थे कि अभी तक आईडीएम नहीं हुआ है, तो आप आईडीएम तक का आईडीएम का वेट करते हैं, या फिर आप क्या कर सकते थे 15 मिनट के जो आईडीएम है वहां तक का आप टारगेट रख सकते थे। 1:15 का यहाँ पे फिर भी आपको काफी अच्छा टारगेट मिल चुका है। सेम सेटअप है, प्राइस नीचे जा रही है, फिर वहां पे आईडीएम देखो, आप आईडीएम देखने के बाद फिर बॉस देखो और फिर एंट्री प्लान करो। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप होती है और फिर एक एंट्री बनती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको क्या है, पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। आपको मैं एक लास्ट जो एंट्री सेटअप है वो बता देता हूँ। जैसे कि ये अभी अपन ने काफी टाइम अभी 4 आवर्स से लेकर 15 में फिर 1 मिनट में शिफ्ट करके जो ट्रेड लिया था, वही सेटअप यहाँ पे बन रहा है कि है ना, ये 15 मिनट का है, ये इंट्राडे के हिसाब से चल रहा है मेरा, मार्केट के अप ट्रेंड में है, आईडीएम ले चुका है, आईडीएम के बाद ये ओबी आ चुका है 15 मिनट का। अब 15 मिनट का ओबी आ चुका है, आप क्या करेंगे 1 मिनट में जाके आप इसमें देखेंगे कि भाई कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अनमिटिगेटेड है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, लेकिन जो विक है, विक में अपन इसको भी कंसिडर करेंगे। यही है, एक आईएफएससी के अंदर बन चुकी है, जहाँ तक का अनमिटिगेटेड पार्ट है, अपन उसका करेंगे, उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला अपना, ये इनसाइड बार वाला। ये दोनों कंडीशन के इनसाइड है, तो अपन इस पूरे को क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। ठीक है, और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? तीसरा अपना होगा ये वाला। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक अपना क्या होगा, ये वाला। प्राइस किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें फिर ऊपर जाए आपको सेटअप देके, तो वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर समझ लो प्राइस यहाँ पे आके टैप कर रही है और फिर ऊपर जा रही है, तो वो धारणा आपको फंसाने के लिए आई है। आप बिल्कुल भी उसमें एंट्री मत बनाना। जैसे आपने चौक भी देख लिया हो तो ही मत बनाना, क्योंकि वो चौक भी क्या होगा, वो इनवैलिड होगा, उसकी लिक्विडिटी स्वीप जरूर होगी। ठीक है, आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस एक बार जरूर टैप करनी ही चाहिए, चाहे से वो पहले पे करे या चाहे से वो तीसरे पे करे। ठीक है, आपको ऑर्डर ब्लॉक जरूर देखना है छोटे टाइम फ्रेम का। अब जैसे देखो, प्राइस ने पहले पे भी टैप किया, दूसरे पे भी टैप किया, और तीसरे पे लगभग टैप करा होगा, मैं देखता हूँ, देखिए ये देखो। ठीक है, पहले पे टैप करा इसने, उसके बाद क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी इसने क्या कर ली, स्वीप कर ली होगी, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, तो ये स्कोप नहीं माना जाएगा। दूसरा, इसके ऊपर टैप करी प्राइस, लेकिन इसने तो क्या कर दी, इसको डायरेक्ट सीधा तोड़ दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अब इसने क्या करा, स्कोप कर लिया, प्रीवियस करने की लिक्विडिटी ले ली और इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया। यहाँ पे अपनी एंट्री बनी थी, जो आपको मैंने लास्ट में अपन जो ट्रेड करे थे, मैं डिस्कॉर्ड चैनल है, डिस्कॉर्ड है, उसके ऊपर अपनी ट्रेड मैंने भेजा था। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1:10 का इजीली मैंने टारगेट बुक किया था यहाँ पे। वैसे ही जो मैं आपको दिखाया हूँ 4 ओवर से लेकर 15 मिनट 1 मिनट के ऊपर, वैसे आप ये सेम सेटअप है इंटरडे के लिए, कि ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो इंटरडे के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और ये जो मैंने चैनल बनाया है वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया है कि मैं कैसे एंट्री प्लान करता हूँ, कैसे आपकी भी हेल्प हो जाएगी इससे, और आप आराम से ट्रेड लो, पैसे वैसे कमाओ आप भी। ठीक है, और भी मैं एंट्री सेटअप लाऊंगा आपके लिए, जैसे मैं आपको बताया कि साइड पे कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। इसमें क्या है, छोटा टारगेट मिलता है, लेकिन आपको टारगेट वो बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक सेटअप ये बता दूंगा आपको मैं, और आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मैंने बॉस होता है बड़े टाइम फ्रेम का, वहाँ पे आप एंट्री कैसे प्लान करोगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके। ठीक है, सब आपको बताएंगे कि बॉस हो गया उसके बाद में आप यहाँ पे स्टॉप लगा के ट्रेड कर लो, लेकिन आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके क्या देखना है वो आपको इस वीडियो में आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, कमेंट करना आराम से। कोई भी आपकी जो आपको एनालिसिस चाहिए किसी स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, तो भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसके बारे में स्ट्रक्चर मार्किंग करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, इंड्यूसमेंट क्या होता है, चौक क्या होता है, या और भी कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको मुझे कमेंट में बता देना है। उसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जितना हो सकेगा आपके आंसर्स कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो वीडियो अच्छी लगी होगी